चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जी पहला सवाल आपसे ही है और सवाल ये कि एक नया नैरेटिव आपकी पार्टी के नेता की ओर से आ गया है कि प्रधानी लायक भी नहीं है, मतलब जिसे देश की प्रदेश की जनता 2 बार सीएम बना दे वो प्रधानी लायक भी नहीं है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, किसी व्यक्ति का जो अधिकृत नहीं है उसके बयान पे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका आप डंका बजा रहे हैं, ये बात सही है कि आप डंका बजा रहे हैं, उस पर मुझे बस एक लाइन कहनी है और आपके संदर्भ में नहीं है, आप अपने पर मत लीजिएगा राकेश जी, चूंकि आप एक विद्वान पत्रकार हैं और आप काफी समग्रता से और पत्रकारिता के प्रति आपकी निष्पक्षता दिखती है तो हमें खुशी होती है। एक उस पर लाइन है कि जो लगा दिए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों की लंका, जो रात के 2 बजे में हाथरस में एक बेटी की लगा दिए लंका, उनका एक दल्ला पत्रकार बजा रहा है डंका। और उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण की लगा दिए लंका, उनका एक दल्ला बजा रहा है, पत्रकार बजा रहा है डंका। जिस उत्तर प्रदेश में हर पेपर में हो रही है पेपर लीक हो जाने की आशंका, उसका एक दल्ला पत्रकार बजा रहा है डंका। इसको आप अपने पर बिल्कुल मत लीजिए। और उत्तर प्रदेश में जो मॉडल है, उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल है? उत्तर प्रदेश का अयोध्या का मॉडल यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भी जमीन छीन ली जाती है, 2 करोड़ की जमीन 25 करोड़ में हो जाती है। नौजवानों का मॉडल यह है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। राजधानी का मॉडल यह है, अगर आप तक सूचना गई हो, कि कल उत्तर प्रदेश के राजधानी में 5वीं क्लास की बेटी के साथ बर्बरता किया दरिंदों ने और 5 घंटा पीड़िता के परिवार बैठे रहे। यह आशंका है। आप अपने शुरुआती संदर्भ में सहारनपुर कह रहे थे, सहारनपुर नहीं है, सुल्तानपुर की घटना का, उसको ठीक से पढ़िए आप, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे बात है। नहीं वो हो सकता है, वो मनोज काका जी, वो हो सकता है सहारनपुर सुल्तानपुर में अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं उसे क्रॉस चेक करवाता हूं सर। लेकिन मनोज काका जी एक बात सर, आपने 1.5 मिनट के आसपास बोला, आपने पहले मेरी तारीफ की, उसके बाद किसी और कहा निशाना तो उसके सामने जाकर करना चाहिए था। तो या तो तय कर लीजिए कि मैं निष्पक्ष हूं, तो मेरे सामने किसी और की पक्षपात की दुहाई मत दिया करिए। जली ना, तेरी भी जली ना। नंबर 1 बात है सर, और जितनी आपने बातें गिनाई और लयबद्ध तरीके से गिनाई, असद के एनकाउंटर पर चाहे भाईचारा खराब हो जाए, लेकिन एनकाउंटर फेक, सुन लीजिए सर, लेकिन एनकाउंटर को फेक साबित आप नहीं कर पाए, लेकिन एनकाउंटर को फेक साबित नहीं कर पाए। पहले फर्जी एनकाउंटर, फिर हाफ एनकाउंटर, फिर सेटलमेंट एनकाउंटर, ये थ्योरी लेकर आते हैं, लेकिन एक एनकाउंटर जुडिशियल कमीशन में जाकर फेक साबित नहीं हो पाता है। और सर एक आखिरी बात, फिर उस पर आप जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यूपी के अभी तक के इतिहास में आपको पता होगा, क्योंकि आप भी विद्वान हैं, आप मुझे विद्वान मान रहे हैं, मैं भी आपको विद्वान मान रहा हूं, सबसे ज्यादा एनकाउंटर किसके राज में हुए? मनोज काका जी। देखिए 2 सवाल है आपके, आपने तुरंत उसको क्लीन चिट दे दिया। अभी मजिस्ट्रेट की क्लीन चिट कोई क्लीन चिट नहीं होती है। हाँ। वो वही बात है कि अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, वकील भी तुम हो, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। अभी तो आपको पता होगा गोंडा में 23 साल पहले इनकाउंटर हुआ था और 32 लोग आज जेल में हैं। मुंबई में जो सबसे ज्यादा इनकाउंटर के स्पेशलिस्ट में थे वो आज जेलों में हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और देश के कई सारी न्यायालय हैं, वो तय करेंगे। अभी कोई उत्तर प्रदेश में आज भी आंकड़े जो बताते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में होती है, सबसे ज्यादा। नहीं मनोज काका जी, सबसे ज्यादा एनकाउंटर किस मुख्यमंत्री के रहते हुए करेंगे? देश के सर्वोच्च अदालत, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मनोज काका जी किस मुख्यमंत्री के रहते हुए? सवाल अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। इनकाउंटर का नहीं है सवाल, फेक इनकाउंटर का। नहीं सर आप थोड़े नहीं तय करेंगे, सपा के क्वार्टर से तय होगा कि फेक एनकाउंटर है कि कौन सा एनकाउंटर है। लेकिन पहले बताइए ना, मैं इस पर भी आऊंगा। मनोज काका जी एक छोटा सवाल है, अपराधियों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? नहीं सर आप बताइए ना मनोज काका जी, आप बहुत विद्वान हैं में किसानों को और बहुत मुखरता से अपनी बात रखते हैं और ताल ठोक के रखते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपकी पूरी सुनूंगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, किस मुख्यमंत्री के रहते सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए यूपी में? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर नहीं सर, योगी आदित्यनाथ के सर पहले फेक और नहीं मनोज काका जी सर सुनिए ना, मेरी एक गुजारिश है, जो कमजोर फेक और सही की परिभाषा पर मैं आऊंगा। आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा दे दूंगा सर। किस जाति के हैं मनोज काका जी? आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा दे दूंगा। फेक और सही की परिभाषा बताते रहिएगा अपने हिसाब से। अब मैं तो यही चाह रहा हूं, आप बीच में इंटरप्ट कर। नहीं राकेश जी, मुझे तो मैं नहीं इंटरप्ट करूंगा।
अरे सुनिए ना, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं बस एक सवाल का जवाब चाहता हूं, उसके बाद आपको जितना समय लेना होगा लीजिएगा। सबसे ज्यादा एनकाउंटर किस सीएम के रहते हुए? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर फेक नहीं, मान लीजिए सही सही, देश और दुनिया देख रहा है। मनोज काका जी, फेक नहीं, मान लीजिए रियली सही। सबसे ज्यादा एनकाउंटर किस सीएम के रहते हैं? मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहता हूं, फिर आप बोलिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। सबसे ज्यादा इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार अब सुनिए सर, एक ही जवाब से अगर आप पूर्ण ना हो तो इसको किस तरह से, किस भाषा में? अब मैं आपको बताता हूं सर, वो भाषा में बताता हूं और फिर उसके बाद कौशल कांत मिश्रा जवाब देंगे, और अगर ये फैक्ट गलत होगा तो वो भी आप सही करिएगा। अब सुनिए सर, सुनिए सुनिए, 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007, 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 499 एनकाउंटर हुए थे। अच्छा, ठीक है, नोट करिएगा सर, 499 एनकाउंटर। 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 मायावती जी थी, 261 एनकाउंटर। अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 सबसे कम एनकाउंटर हुए अखिलेश यादव के शासनकाल में। यह भी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 40 एनकाउंटर। 19 मार्च 2017 से अभी तक 200 के आसपास 207 एनकाउंटर हुए, जो मेरी जानकारी है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, 2 गुना एनकाउंटर हुए सर, 499। आपने तय किया कौन सा फेक कौन सा सही? आपको बहुत साधुवाद। आपने 2 बातें कही है राकेश जी, आपने 2 बातें कही हैं, आपको बहुत साधुवाद। एक तो आपने ये कहा है कि अखिलेश यादव जी का राज्य सर्वोत्तम राज्य था जिसमें सबसे कम इनकाउंटर हुए, और जब जिसमें सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए श्रद्धेय नेताजी को इस देश की सरकार ने उनको देश का सर्वोच्च दूसरा सम्मान, नागरिक सम्मान दिया है, तो ये निश्चित रूप से अपराधियों के हुए होंगे। अच्छा, ये अब चलिए कौशल कांत मिश्रा, नहीं ठीक है, मैं हर आंकड़े बहुत दुरुस्त करके रखता हूं। कौशल कांत मिश्रा, मुलायम सिंह यादव के समय एनकाउंटर हुए, वो सही थे, आप करवा रहे हैं तो फेक। कौशल कांत मिश्रा पहले विश्लेषक होते थे, अब प्रवक्ता हो गए हैं, इनको बधाई दीजिए। पहले विश्लेषक होते थे ये। नहीं, मेरे साथ तो जब भी बैठे हैं ये प्रवक्ता ही बनकर बैठे हैं। चलिए कौशल कांत मिश्रा जवाब दीजिए। अच्छा, इतनी देर का टाइम लिया मनोज जी ने और ये नहीं बता पाए कि जो फैक्ट आपने रखा कि मुलायम सिंह जी के जमाने में। का क्या है राकेश, आपको पूरा घंटे बैठाएं, मेरी तरफ से छूट है। अरे तो बोलने तो दीजिए, छूट नहीं दे पा रहे हैं आप, बीच में आ गए, बोलना भी नहीं शुरू किया। बोलिए कौशल कांत मिश्रा। बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल। अरे मैं बोलने एक्चुअली आपने जो बताया राकेश जी कि अखिलेश जी के जमाने में 44 या 40 इनकाउंटर हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि सारे गुंडे तो इनकी गोदी में बैठ करके मजे ले रहे थे ना, सारे गुंडों के साथ मिलकर के सरकार चलाते थे सारे जगह। इन्हीं के जमाने में ये नारा था ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की सरकार चलती थी। जिस तरीके से आप देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के गर्भ में जाकर के हम देखें तो क्या देखेंगे कि ददुआ था, ददुआ के परिवार वालों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना, उनको एमएलए बना करके सत्ता में ले आना, जिस तरीके से अपहरण का पूरी तरह से राजनीतिकरण करके अवैध वसूली करना प्रदेश की जनता से, यह सब समाजवादी पार्टी का कृत रहा है। यह समाजवादी पार्टी का कृत रहा है कि पुलिस वालों को, पुलिस कहना ये अखिलेश जी का ही वक्तव्य था, पुलिस वालों को नीचा दिखाना। इनके अपने नेता कहते थे मैं डीएम एसपी से जूते साफ कराऊंगा। चल झूठा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।